नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष आज मजेदार सेशन लेकर के आपके अपने परिवार नंदनी आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के और उनके जीवन के रहस्यमय पहलू और रणनीति के बारे में। क्या आप जानते हैं कि महाराज शिवाजी ने मात्र 16 साल की उम्र में राज सिंहासन को संभालना प्रारंभ कर दिया था? आपको इस बारे में पता है? ऐसे बहुत सारे रहस्य जो आज तक आपके लिए शायद सुने ही नहीं हो, उन रहस्यों को आज हम जानेंगे इस क्लास के माध्यम से, जहां आपको दिखाना है इस क्लास में कि अधिकाधिक रूप से आप सभी छत्रपति शिवाजी के बारे में लोगों को जागरूक बनाएं, उन सभी को इनकी क्लास के बारे में बताएं। तो चलिए करते हैं आगाज आज के इस सेशन का और करते हैं शुरुआत। आप सभी के समक्ष छत्रपति शिवाजी दिखाई दे रहे हैं। अगली स्लाइड में मैं उनके कुछ और लिखे हुए बताना चाहूंगा, वह है इतिहास। इतिहास क्या आप सभी के सिलेबस में भी तो है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं है। आप कहते हैं ना कि सर इतिहास में तो केवल तारीखें होती हैं, क्या क्या कि यहाँ कौन सी तारीख कब युद्ध हुआ, कौन सी क्या लड़ाई हुई, बस यही तो है। युद्ध का वर्णन है, तारीखों का वर्णन है, बस और क्या है इतिहास में? यही है? नहीं जनाब, इतिहास केवल तारीखों का संग्रह नहीं, केवल कागज का टुकड़ा नहीं, यह प्रेरणा का स्रोत भी है। यह एक सीख देता है कि हमें किन्हें फॉलो करना चाहिए, किन्हें नहीं, और किन बातों को हमें सीख लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। और यह जो कौन और जब हम भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास एक अलग ही आपको दिखाई देगा। बहुत कुछ इसके अंदर है, जिनमें आपको एक नाम जो स्वर्णिम अक्षर से लिखा हुआ दिखाई देगा, वह है छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या आप इनके बारे में जानते हैं? कहाँ इन्होंने शासन किया और इन्होंने मुगल की सेना को किस किस तरीके से हराया? वह कौन सा युद्ध था जिसके आगे मुगल की इतनी सारी सेनाएं केवल और केवल परास्त होती चली गई? वह कौन सा युद्ध है साहब? वह कौन सा कौशल है जिसकी वजह से आगरा के किले से जो आगरा के औरंगजेब के वो जो थे वहां के शासक उस समय, उनको चकमा दे करके उनके ही किले से निकल जाना किस तरीके से ये पॉसिबल कर दिया है? क्या आप जानते हैं इनके बारे में? नहीं तो जानिए आगे आज की इस क्लास में, अंत तक तो देखिए जरा, आपको एक एक रहस्य जानने को मिले। इन सारी बातों को, इन सारे प्रश्नों का जवाब देने से पहले मैं आपको महाराज छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में बताना चाहूंगा। पहले उनको जानेंगे, उसके बाद हम जाएंगे आगे। लेकिन अगर इससे पहले आपको एक और बात बताऊं, अगर आपने अभी तक हमारे नंदनी आईएएस के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब जाइए, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। जाना कहीं नहीं है, जरा नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा दिख रहा है, उस बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर जाकर के ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम अगला सेशन लें तत्काल सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो अब बात करेंगे हम शिवाजी महाराज के बारे में, और इनके बारे में क्या कहें कि इन चीज़ों की इनको उपलब्ध ना होने के कारण भी इन्होंने कितना बड़ा कारनामा किया। एक ऐसा राजा जिसने बिना किसी बड़ी सेना के, इनके पास ना तो कोई बड़ी सेना थी और संसाधनों का भी अभाव था, फिर भी एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। वह साम्राज्य जो आगे चल करके सभी तरह के लोग जो भी रहे हैं उस समय के राजाएं, उन सब के लिए चुनौती बनता चला गया। इनका जन्म और परिवार, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म
19 फरवरी 1630 को हुआ था। अब ये बताइए, इनका जो जन्म 1630 में हुआ था, तो सर आज क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी के दिन की कहानी है, हमें तो पढ़ना होगा। 19 फरवरी को इनकी जयंती मनाई जा रही है, तो हम कैसे छोड़ें? को महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में हुआ था। उनका मूल नाम शिवाजी भोंसले था। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत के में एक प्रमुख सेना नायक थे। ये कोई राजा नहीं बल्कि एक सेना नायक थे। इनके पिताश्री क्या थे? एक सेना नायक थे। और उनकी माता का नाम क्या है? जीजाबाई। एक धर्मपरायण एवं वीर नारी थी, जिन्होंने इन्हें रामायण और स्वतंत्र रहने का पाठ पढ़ाया और उनको अंदर एक से एक कौशल सिखाया हिंदुत्व के बारे में, और मेनली जो रामायण है उसका पाठ इनको पढ़ाया था। शिवाजी महाराज का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया, लेकिन यह उनके धर्म और संस्कृति की रक्षा के प्रति उनके संकल्प को भी दर्शाता है। जिस तरीके से उनका नाम रखा गया, उस तरीके से उन्होंने वाकई में कार्य भी किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया। हम सभी भली भांति जानते हैं, हमारे जितने भारतीय हैं वह सभी जानते हैं शिवाजी महाराज के बारे में। उनके पिता एक रणनीतिकार थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से वे अधिकतर समय बीजापुर के सुल्तान की सेवा में रहते थे। इसलिए शिवाजी का पालन पोषण मुख्य रूप से उनकी माता जीजाबाई और गुरुदेव दादाजी गोंडदेव के मार्गदर्शन में हुआ था। उनकी शिक्षा कैसे, उनका बचपन कैसे गुजरा, उन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण की? शिवाजी का बचपन धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से परिपूर्ण था, जहां उनकी माता ने उन्हें माताजी ने उन्हें रामायण का ज्ञान दिया, और साथ में एक ज्ञान और दिया। वह ज्ञान था स्वतंत्रता, मतलब किसी के अधीन नहीं रहना, अपनी स्वतंत्रता रहना चाहिए। ये दो बातें उन्होंने मुख्य रूप से सिखाई। माता जीजाबाई ने उन्हें भारतीय संस्कृति, धर्म और मराठा गौरव के बारे में शिक्षित किया। गुरु दादाजी गोंडदेव ने उन्हें राजनीति, प्रशासन, युद्ध नीति, किलेबंदी की शिक्षा दी। अब ये जो युद्ध नीति है, गुरिल्ला युद्ध कहाँ से आया? गुरिल्ला युद्ध जो आया हमारा, यहीं से इनके धीरे धीरे इनके अंदर आया। शिवाजी को महाभारत और रामायण की कथाएं सुनने में रुचि थी, जिससे उन्होंने नीतियों और युद्ध रणनीतियों की प्रेरणा ली, और कहीं न कहीं यहीं से उनके अंदर एक इतना अच्छा कौशल विकसित हो गया कि उन्हें कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। उनका झुकाव केवल धार्मिक आस्थाओं तक सीमित नहीं था। ये बात अलग है कि वे रामायण महाभारत को अच्छे से जानते थे, लेकिन वे केवल एक धर्म की तरफ झुकाव नहीं थे, बल्कि उन्होंने केवल धर्म तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने क्या किया? सैन्य कौशल का भी ध्यान रखा, घुड़सवारी भी सीखे, तलवारबाजी भी सीखे, जरूरत पड़ने पर तलवार चलाएं, गुरिल्ला युद्ध, जरूरत पड़ने पर भारी सेनाओं को कम सेनाओं के माध्यम से कैसे हराना, यह होता है गुरिल्ला युद्ध, जहां छुप छुप करके वार किया जाता है। सामने वालों को दिखाई नहीं देता कि वार किस जगह से, किस तरफ से हो रहा है। जब तक वो समझता, तब तक दूसरी ओर से वार तैयार हो जाता। कभी पूर्व से तो कभी पश्चिम से, कभी दक्षिण से तो कभी उत्तर से। इस तरीके से वे एक जगह से वार कभी ना करते। किलों की निर्माण कला और रणनीतिक युद्ध नीति में भी निपुणता प्राप्त की, और इसीलिए आज हम गर्व से उनके बारे में पढ़ रहे हैं, गर्व से उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतने सारे कौशल विद्यमान थे। संघर्ष और शुरुआती विजय। क्या शिवाजी महाराज ने महज 15 से 16 साल की उम्र में, समझ रहे हैं, इस उम्र में आज के युवा ना जाने कहां भटकते हैं, साल की उम्र में ही अपने स्वतंत्र राज्य की नींव रखनी शुरू कर दी थी। मात्र 15-16 साल के थे, तब से बोलने लगे कि हमारा एक अलग राज्य होगा। इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। 1645 में जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, तब उन्होंने पहली बार बीजापुर सल्तनत के खिलाफ बगावत का बीज बोया।
1646 में उन्होंने पहला किला जो तोरण होता है, तोरणा या तोरण दुर्ग जो था आपका, तोरणा या तोरण दुर्ग जीता, जो बीजापुर के सल्तनत के अधीन था, लेकिन उन्होंने इसमें विजय प्राप्त की। और कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि वह लगभग 16 साल के थे और उन्होंने एक किला जीत करके शासन संभालना प्रारंभ कर दिया था। तो मैंने शुरुआत में आपको कहा था किस तरीके से उन्होंने ये किया, तो यहाँ रहा ये बीजापुर को उन्होंने हरा करके तोरण का जो किला है, दुर्ग जो है, उस पर शासन करना पड़ा। इसके बाद गोंडावाना, जिसे सिंहगढ़, फिर पुरंदर और आगे चल के राजगढ़ जैसे महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की। उनकी बढ़ती शक्ति से बीजापुर सल्तनत घबरा गई और 1659 में अफजल खां को उन्हें खत्म करने भेजा गया। लेकिन थे शिवाजी, चला था शिवाजी को मारने अफजल, चला था शिवाजी के नाम निशान को मिटाने अफजल, हो गया खूब असफल और चला गया, हार करके लौट चुका। लेकिन शिवाजी ने अपनी कूटनीति और सूझबूझ से अफजल खां का वध कर दिया और मराठा सेना को और मजबूत किया और साबित कर दिया कि आपकी कितनी बड़ी सेना है। हम चाहे छोटी सेना है, लेकिन भूलेगा मत कि हम शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, हल्के में तो लेना मत। हिंदवी स्वराज की स्थापना, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज, स्वतंत्र मराठा राज्य की अवधारणा दी, जिसका अर्थ था एक ऐसा राज्य जो विदेशी सत्ता के प्रभाव से मुक्त हो और जनता के कल्याण के लिए कार्य करे। आप समझ रहे हैं, जनता के कल्याण के लिए कार्य करें। केवल इस तरीके सिद्धांत के साथ उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की अवधारणा रखी। 1664 में उन्होंने सूरत पर आक्रमण किया और मुगल के विशाल खजाने को अपने राज्य के निर्माण में क्या किया, उपयोग किया, उसमें लगाया। फिर आगे बात बढ़ती है 1666 में औरंगजेब ने उन्हें आगरा में बुलाया और क्या किया, कैद कर लिया, बुला करके कैद कर लिया। लेकिन अपनी चतुराई से वे वहां से बच निकले। अब वो कैसे निकले, ये चतुराई कौन सी है? ये तो सर आपने शुरुआत में बोला कि वहां से बच निकले थे, लेकिन निकले कैसे थे, वो चतुराई कौन सी है, जरा समझिए, सुनिए इनकी चतुराई के गुणगान। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब कैद किया गया आगरे के किले में, तो वहां से उन्होंने जब अपनी चतुराई लगाई कि मुझे यहां से बचना होगा, नहीं तो जो सपना मैंने देखा विदेशी सत्ता के प्रभाव को खत्म करना और एक स्वतंत्र राज्य बनाना, साथ में जनता के हितैषी, जनता का कल्याणकारी राज्य को बनाना, वह मेरे जो अवधारणा है वह अधूरी रह जाएगी। उसको पूर्ण करने के लिए मुझे यहाँ से पहले बाहर निकलना होगा। और जैसे उनको दिमाग में सारी बात आई, तब उन्होंने देखा कि फूल की टोकरियां सज रही थी। क्या फूल की टोकरियां सज रही थी? उनके मस्तिष्क में तुरंत आइडिया आया, जिसको कहते हैं, और कहा कि अपने दिमाग से अपने आप में सोचकर जाकर के उन जो टोकरियां थी फूल की, उनमें छुप गए। उनके माध्यम से वो किले से बाहर निकले और वहां से उनको चकमा देने में वो सफल हुए। उनकी चतुराई वाकई में काबिल तारीफ। जब सामने मौत खड़ी हो, उस समय अपने आप को बचा लेना ही बड़ी काबिलियत की बात होती। 1674 में रायगढ़ किले में उन्होंने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की कर स्वयं को मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया। अभी तक वे केवल मराठा साम्राज्य की नींव रखने में लगे हुए थे, लेकिन 1774 में तो वे छत्रपति शिवाजी बन करके आ चुके थे। अब मुगल शासन हो या कोई भी हो, अब तो सामने होगा। एक राजा दूसरे के सामने खड़ा है, तैयार लड़ने को भी थे वे तैयार। शिवाजी महाराज का शासनकाल प्रशासनिक सुधार, न्याय प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आज भी हमारे भारतीय संविधान में तक
इनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है आपको, जिसमें न्याय के बारे में बात करने को मिलता है, धर्मनिरपेक्षता मिलता है और प्रशासनिक सुधारों की बात हम हमेशा करते हुए चलते हैं। प्रशासनिक और सैन्य सुधार कैसे थे इनके? शिवाजी महाराज ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कई प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए। कौन कौन से वे सुधार हैं? सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है आपका अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ये सबसे महत्वपूर्ण थे, जो शासन चलाने के लिए उन्होंने 8 जो प्रमुख मंत्रियों की एक परिषद बनाई, और ये थे जो राजा को सलाह देते थे। जैसे हमारी मंत्री परिषद होती है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, कहीं ना कहीं वो ऐसे ही तर्ज पर आपको अष्टप्रधान होते थे, जो कि राजा को क्या करते थे? सलाह देते थे प्रशासन के लिए। गुरिल्ला युद्ध नीति, गनिमी कोत युद्ध नीति जिसको कहते हैं, या गनिमक भी कहा था, गनिमी की, ये गुरिल्ला युद्ध नीति है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इस कौशल से अवगत है उसे कोई हरा नहीं सकता। छोटे सैनिक दल द्वारा दुश्मनों पर तेजी से हमला कर उन्हें भ्रमित करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें चारों तरफ से सेनाओं के द्वारा आक्रमण किया जाता है, लेकिन सामने वाली सेना को भनक तक नहीं होती है कि आक्रमण हो कहां से रहा है, किस तरफ से हो रहा है और क्यों हो, किस तरीके से हो रहा है। जब तक वो समझ पाते तब तक दूसरी ओर से हो गया। किलों की रणनीति और किलों को किस तरीके से बनाया देखिए जरा। उन्होंने लगभग 300 किलो का निर्माण करवाया या पुनर्निर्माण करवाया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की, क्योंकि जितना सुरक्षित किला होगा उतना ही जो राज्य की जनता है वह सुरक्षित रह पाएगी। नौसेना का विकास, वे भारतीय इतिहास के ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने एक संगठित नौसेना विकसित की और समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित की, क्योंकि समुद्र की जो व्यापार होता था उसकी सुरक्षा करना भी राजा का कर्तव्य होता है, और राजा ने उसके लिए क्या किया? एक नौसेना बनाई, और यह भारतीय इतिहास में सा पहली बार हो रहा। शिवाजी महाराज की वीरता की गायन जितना किया जाए वह कम है, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी बात करें। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान शासक, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता भी थे, और अग्रगामी सोच के थे। और अग्रगामी सोच ऐसी कि उसको सफल कैसे बनाया जाए उसके साथ उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा। ऐसा नहीं कि अपने राज्य में अगर मुस्लिम जनता है तो उसको नहीं देखा जाएगा, उसकी सुनवाई नहीं होगी, ऐसा नहीं है। समान रूप से सुनवाई होती थी, सभी को समान रूप से देखा जाता। अपने राज्य में किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव उनके शासनकाल में नहीं था। उनके शासनकाल में किसानों की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि किसानों के साथ उनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई थी। न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी हुई थी, जिस कारण से भी कहीं न कहीं सभी लोग खुशीपूर्वक उनके राज्य में निवास कर रहे थे। उनकी युद्ध नीति ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल शासकों के लिए भी प्रेरणा और चिंता का विषय रही। जब तक शिवाजी महाराज सामने खड़े थे, मराठा साम्राज्य को लेकर के चल रहे थे, तब तक किसी की नजरें उनकी तरफ नहीं पड़ी। मराठा साम्राज्य की तरफ देखना इन सभी के लिए एक चुनौती था। अगर देखा गया तो हमें यहीं से खदेड़ दिया जाएगा, हमारा नामो निशान खत्म हो सकता है। और कहीं न कहीं जब तक छत्रपति शिवाजी रहे तब तक ब्रिटिश हो, पुर्तगाली हो, आंख उठाकर नहीं देखे, एक कंपनी के रूप में कार्य करते रहे उनके क्षेत्र। वही मुगलों ने बार बार प्रयत्न किया, लेकिन बार बार खाई मार अपने हाथों से और पलटते हुए चले गए। हर बार हार का सामना किया, तो इसलिए भी वो चिंता का विषय था। शिवाजी महाराज की अब समय आता है, शिवाजी महाराज सब कुछ कारनामा कर रहे थे, लेकिन एक दुख भरी खबर आती है। वह खबर यह है कि जो 3 अप्रैल 1680 में महाराज छत्रपति शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु उनके रायगढ़ किले में हुई, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारत के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय बनी हुई, या यूं भी कह सकते हैं कि उनकी विरासत या उनकी वीर गाथा आज भी प्रत्येक भारतीय के
हृदय में जीवित बनी हुई हैं। उनकी मृत्यु जरूर हुई है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके जो सिद्धांत थे, उनको कहीं ना कहीं आज भी प्रत्येक भारतीयों ने अपने दिल में संजोए रखा। छत्रपति शिवाजी के रहस्य और रोचक तथ्य। छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और एक धर्मनिष्ठ शासक थे। उनकी वीरता और प्रशासनिक कुशलता के कई रहस्य आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। जिस किसी ने इनके बारे में अच्छे से जाना, इनके कौशल को समझा और जिन्होंने इनको फॉलो किया, इनके सिद्धांतों को अपना कर अपने जीवन को यापन करना चाहा, वह भी कहीं न कहीं बहुत आगे तक सफल रहा है। बहुत हद तक अपने जो भी प्लान रहे हैं, जो भी आपका लक्ष्य रहा, जो भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहे। अब बात करते हैं हम इन्होंने कैसे कैसे किस किस का वध किया। इनके रहस्य को जानिएगा जरा। इनके रहस्य हैं फजल खां का वध। गुप्त रणनीति। शिवाजी महाराज को जब पता चला कि बीजापुर का सेनापति अफजल खान उन्हें धोखे से मारने की योजना बना रहा है, समझ रहे, धोखे से मारने की योजना बना रहा है, तो उन्होंने पहले से ही इसकी रणनीति बना करके तैयार थे। आइए जनाब, आपकी सेवा में हम सादर रहेंगे, सेवा आपकी भी की जाएगी। उन्होंने बाघ के पंजे जैसे हथियार को अपने हाथ में छिपा रखा था। जैसे ही अफजल खां ने गले लगाने की कोशिश की, शिवाजी महाराज ने वाघ नख से उसका वध कर दिया। यह घटना उनके सूझबूझ और सुरक्षा के प्रति सतर्कता को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप खुद समझिए कि जो हमारा दुश्मन है वो हमें गले क्यों लगाने जा रहा है, ये भी तो देखिए। गले तभी लगाता है जब उसके दिमाग में, मस्तिष्क में कुछ अजीब चीजें चल रही है। अगला है रायगढ़ के किले का गुप्त द्वार। क्या आप जानते हैं इनके गुप्त द्वार ये कौन से द्वार होते हैं? इसीलिए तो बोला आपको मैंने। आज जानिए उनके रहस्य, कैसे वे हमेशा युद्ध को जीतने में सफल हुए, कैसे वे किसी भी राजा के हाथ नहीं लगे और अपना साम्राज्य की नींव एक सुदृढ़ रूप से रखी और विशाल साम्राज्य के रूप में बनाए डाले सीधे ही। तो इसमें है कहीं न कहीं ये उनका रायगढ़ किले का जो गुप्त द्वार है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। रायगढ़ किला जो शिवाजी महाराज की राजधानी थी, एक गुप्त मार्ग के माध्यम से दुश्मनों से सुरक्षित रखा गया था। इस गुप्त सुरंग का उपयोग संकट के समय सुरक्षित निकलने के लिए किया जाता था। यह सुरंग आज भी इतिहासकारों के लिए शोध का विषय है, रिसर्च का मुद्दा आज भी बना हुआ है। इतिहासकार आज भी रिसर्च करते हैं कि इस सुरंग को बनाए कैसे, किस तरीके से। अगली है आपकी आगरा से रहस्यमयी पलायन। सुनिए जरा। 1666 में जब शिवाजी महाराज मुगल सम्राट औरंगजेब से मिलने आगरा गए तो उन्हें धोखे से कैद कर लिया गया। शिवाजी ने बीमार होने का नाटक किया और अपने अनुचरों को मिठाई के टोकरे बाहर ले जाने की अनुमति दिलवाई। मिठाई और साथ में फूल की टोकरी भी थी। किसकी? यहां पर मिठाई भी कहा जाता है, एक शब्द और जोड़िएगा, फूल की टोकरी। क्या? फूल की टोकरी भी कहा जाता है। इसके बारे में, फूल की टोकरी के बारे में भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अंततः वे खुद मिठाई या फूल की टोकरी में छिपकर किले से बाहर निकल गए और मुगलों को चकमा देकर सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंचे। अब वो समझ ही नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है, ये फूल है या मिठाई है या इसमें शिवाजी खुद जा रहे हैं। यह औरंगजेब समझ पा रहा था। तब तक छत्रपति शिवाजी उसको फूल और मिठाई दिखाते रह गए और निकल चुके, अपने राज्य महाराष्ट्र पहुंच चुके थे। यह भारतीय इतिहास की सबसे चौंकाने वाली बचकर निकलने की घटनाओं में से एक मानी जाती है कि किले को कैसे भेद कर निकलना। इतने बड़े साम्राज्य के जो सम्राट हैं
उस सम्राट की आंखों में धूल झोंक कर निकलना कोई आम बात नहीं। गनिमीकोत युद्ध नीति या गुप्त युद्ध रणनीति, जिसे हम गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध की नीति को सबसे ज्यादा अपनाया है, जिससे वे मुगलों और आदिल शाही की सेना को कई बार हराने में सफल रहे। इसमें घने जंगलों, पहाड़ियों और संकरी घाटियों का उपयोग किया जाता था। उनके सैनिक रात में हमला कर तेजी से पीछे हट जाते थे, जिससे दुश्मन संभल नहीं पाता था और वे कहीं न कहीं जो लक्ष्य केंद्रित करते थे उसमें वे सफल हो जाते थे। हिंदवी स्वराज्य का रहस्य। शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष शासक थे, लेकिन उन्होंने हिंदू संस्कृति और परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। यह राज्य सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए न्यायप्रिय शासन का प्रतीक था। उन्होंने प्रशासन में मुस्लिम सेनानायकों और अधिकारियों को भी अहम स्थान पर विराजमान होने का अवसर दिया। अगली बात है इनकी विशेषताओं में, जहां है नौसेना की स्थापना। समुद्री रहस्य। शिवाजी महाराज पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने शक्तिशाली नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने पश्चिमी तट पर 300 से अधिक जहाजों वाली नौसेना बनाई, जिससे पुर्तगालियों, डच और अंग्रेजों को टक्कर दी। कोंकण और गोवा के समुद्री तटों पर उनके बनाए किले आज भी उनके समुद्री ताकत को दर्शाती हैं। कहीं ना कहीं जो उन्होंने उस समय किले बनाए वे आज भी मौजूद है समुद्र के सीमाओं पर। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितना आगे की सोच थी। जब उनका राज्याभिषेक से जुड़ा रहस्य भी जानिए। 1674 में जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें एक क्षत्रिय राजा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए वाराणसी से पुरोहित बुलाया गया। यह इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें मराठा कुल में जन्म के कारण उचित राजपूत या क्षत्रिय मान्यता नहीं दी जा रही थी। इस राज्याभिषेक में उन्हें महाराष्ट्र का प्रथम छत्रपति बना दिया गया। शिवाजी महाराज की तलवार का भी रहस्य है। ये तलवार हल्की फुल्की नहीं थी। शिवाजी महाराज के पास 3 महान तलवारें थी, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। भवानी, जगदम्बा और तुलजा ये उनकी प्रमुख 3 तलवारें थी जो कि मेन इन्हीं को लेकर वे चलते थे। भवानी तलवार को आज भी ताशकंद उज्बेकिस्तान में रखे जाने का दावा किया जाता है। ये तलवार आज भी रखी हुई है। इन तलवारों की खासियत यह थी कि वे हल्की लेकिन अत्यंत मजबूत थी, जिससे शिवाजी को युद्ध में तेजी से वार करने में मदद मिलती थी। अगर तेजी से वार कर रही है, अच्छी मजबूत है और हल्की है, वजन कम है, तो तलवार को चलाने में कठिनाइयां तो नहीं हो। औरंगजेब के दूतों को भेजने की रहस्यमय कला। जब औरंगजेब ने अपने दूतों को शिवाजी के दरबार में भेजा तो उन्हें डर था कि वे किसी चाल में न फंस जाएं। इसलिए शिवाजी महाराज ने उनके लिए विशेष शपथ ग्रहण समारोह करवाया, जिससे वे आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। यह उनकी राजनयिक चतुराई को दर्शाता है। शिवाजी की मृत्यु और षड्यंत्र का रहस्य। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, लेकिन इसे लेकर कई षड्यंत्रकारी सिद्धांत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उन्हें जहर देकर मारा गया क्योंकि उनसे यूं तो जीता नहीं जा सकता, जबकि कुछ कहते हैं कि यह स्वाभाविक मृत्यु थी। नेचुरली भी मृत्यु हो सकती है, ऐसा भी माना जाता है। उनकी मृत्यु के बारे में मुगलों ने मराठों पर आक्रमण किया, लेकिन उनके पुत्र संभाजी महाराज ने संघर्ष जारी रखा,
मुगल अब चेतक हुए कि अब तो चले गया शिवाजी, अब कौन संभालेगा, अब इस राज्य पे पुनः शासन स्थापित किया जाए। लेकिन उसे नहीं पता कि उनके पुत्र संभाजी भी उन्हीं की राहों, उन्हीं के कदमों पर चल पड़े थे और उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा। एक निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर विरासत, छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक, अद्वितीय रणनीतिकार और प्रेरणादायक नेता थे। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि संसाधनों की कमी यदि मजबूत इरादों और चतुर रणनीति के साथ हो तो कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। प्रशासनिक दक्षता और स्वराज्य की स्थापना, शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की नींव रखी, जहां न्याय, धर्मनिरपेक्षता और जन कल्याणकारी सर्वोपरि थे। उनकी प्रशासनिक नीतियां आज भी नीति निर्माताओं, सेना और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। रणनीति और युद्ध कौशल, उनका युद्ध जो कि गनिमी के नाम से गनिमी कावा, जिसे गुप्त युद्ध या गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है, सशक्त नौसेना और किले की जबरदस्त रणनीति उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे चतुर और कौशल सैन्य नेता बनाती है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और स्वतंत्रता संग्राम, शिवाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उनके विचार हर देशभक्त के लिए प्रेरणा है और उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। तो ये रहा हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत और आदरणीय छत्रपति शिवाजी के बारे में, उनके रहस्यों के बारे में हमने जाना। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको सबसे अच्छा इनमें से क्या लगा है, कौन सी सबसे बेस्ट लगी है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो दोनों काम कीजिए। बेल आइकन ऑन नहीं किया तो ऑन कीजिए और अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्त नहीं जानता है शिवाजी महाराज के रहस्यों के बारे में। उनको बताइए इनकी गौरव गाथा कम नहीं है, जितनी की जाए उतनी कम है। ये केवल उनकी कुछ ही बातें हैं, हम तो केवल उनके अंश को थोड़े बहुत ही प्रस्तुत कर पाएंगे। बाकी तो उनका जीवन अद्वितीय है, उनके जीवन के रहस्य एक क्लास में जानना नामुमकिन है। तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं आज के सेशन को। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।